हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीओ एकेडमी में। आज हम बात करेंगे एमपी सेट का ओल्ड पेपर है ज्योग्राफी का। 2018 में ये एग्ज़ाम हुआ था एमपी सेट का, और इसका मैंने सिलेबस का भी वीडियो बना दिया है, और इवन असिस्टेंट प्रोफेसर का भी ज्योग्राफी का सिलेबस और ओल्ड पेपर दोनों ही अपलोडेड हैं, आप जीओ एकेडमी में देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और भूगोल है ना, सब्जेक्ट है। चलो इसके फाइनल आंसर की है ये। और मैं क्या करूँगी, 5 क्वेश्चन तक आपको समझाऊंगी कैसे आपको देखना है। उसके बाद ना तो मैं नंबरिंग बोलूँगी, और मैं सिर्फ आंसर पे टिक करूँगी, ठीक है, जिससे आपका टाइम वेस्ट बच जाए, और है ना वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने। देखो, पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो और ऑप्शन कितने हैं? 4 ऑप्शन रहेंगे, डी, और है ना, और इसके नीचे आंसर लिखा रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है। एक बार और बात बता रही हूँ, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। इस बार चांसेस यही हैं कि 75% चांसेस यही है कि इस बार जो पेपर होगा वो होगा ऑफलाइन, ठीक है। तो इसका पहले का राइट आंसर क्या है? सी। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन का ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है प्रश्न। उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और ये है इसका राइट आंसर, डी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। तो चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3, राइट आंसर इज़ अ बी। इसी तरीके से 4 क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल है, ठीक है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगी। और तो फिर राइट आंसर क्या है? बी इज़ द राइट आंसर। अब क्या करूँगी, मैं स्क्रॉल करती जाऊँगी, आप लोग देखते जाना, और राइट आंसर में टिक करते जाऊँगी। ए इज़ द राइट आंसर। देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है ना, तो ये 5 में का राइट आंसर ए है। इसी तरीके से 6 का राइट आंसर ए है। 07 में तो 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। ए इज़ द राइट आंसर। चलो अब आगे देखते जा रहे हैं। इतना कर लेते हैं जिससे कि आप लोग को भी दिखाई दे। सी इज़ द राइट आंसर। 9th का सी, 10th का ए, 11 का डी, इसी तरीके से 12वें का सी, तंगभद्रा, सी इज़ द राइट आंसर। 13 का डी, 14 का डी, 15 का ए, 16 का बी, बी इज़ द राइट आंसर। 17 का डी, बी, 19 का डी, डी, सी, 22 का डी, 23 का बी, 24 का सी, 25 का सी, 26 का क्वेश्चन देख लो और आंसर बता देती हूँ मैं। बी। क्या पूछा है ये, है ना? चलो क्वेश्चन पढ़ लो ना, और उसका आंसर क्या था? बी, प्रोफेसर RB सिंह। 27 का डी, इसी तरीके से 28 का है डी। क्या है क्वेश्चन 28 का? निम्नलिखित में से किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? क्या कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में।
29 नंबर का आंसर है ए। ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं। देखो, याद रखना हमेशा जब क्वेश्चंस पढ़ो तो इसमें देख लो नहीं लिखा होना चाहिए, मतलब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। परंपरागत स्रोत नहीं है, कौन सा नहीं है? बायोमास। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो और मार्क्स अच्छे लेके आओ। क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे अच्छे से तो फिर एक्साइटमेंट में आप कुछ भी लगा दोगे। सी इज द राइट आंसर। अरे इतने इजी क्वेश्चन सा दिख रहे हैं इसमें तो। 31 कहाँ है? पहला। अब बताओ इजी क्वेश्चन है या नहीं? लोहास मुख्यतः निर्मित होते हैं कितने? बी इज द राइट आंसर। 13 का क्या है? ए। एक मिनट। ए फोटोस्फीयर। ठीक है। इनमें से पृथ्वी की सतह सर्वाधिक दूरी पर क्या है? ए इज द राइट आंसर। फाइनल आंसर की है ना, इस बात का ध्यान रखना। इसका आंसर सी है। 35 का भारत में किस घाटी में सफल क्षेत्रीय नियोजन हुआ है? दामोदर घाटी। ये क्यों ज्योग्राफी इतना इजी आता है क्या? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी। 37 का आंसर क्या है? बी कृष्णा। ये सब लोग जो तैयारी करते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनके लिए तो ये पास करना बहुत इजी है, भले उनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी ना हो। सी इज़ द राइट आंसर। और 39 का आंसर क्या है? बी 5। जो भी MPPSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं, भले उनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी ना हो तो भी उनके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पवन को प्रभावित नहीं करने वाला? कौन सा है? चुंबकत्व। सी इज़ द राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी। ठीक है ना, अपवेलिंग। 42 का आंसर है डी। ओ, ये मान लो ये वाला क्वेश्चन ना हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में। क्या पूछा है? नहीं पूछा है, इस बात का ध्यान रखना। नहीं तो इतना ही पढ़ो, क्या ये सर्वाधिक उष्मन से संबंधित है, लगा दो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ख़त्म हो जाए आपका, आपके मार्क्स ही चले जाए। चलो, 43 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है बी। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी। इस तरीके से 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी। 46 का आंसर है ए। 47 का आंसर है सी। 49 का क्या आंसर है? बी पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणी। 50 का आंसर है ए। 51 का आंसर क्या है? सी। चलो अब आगे और देख लेते हैं। 52 का बी, इसी तरीके से 53 का बी। विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र किरकुक कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? इराक में। 54 है, राइट आंसर क्या है? बी। 55 का ए। 56 का आंसर है सी। पढ़ लेना क्वेश्चन। और 57 का आंसर क्या है? डी, कपास नहीं आता। क्या क्या आता है? बागवानी कृषि नहीं है। कौन सी नहीं है? कपास नहीं है। रबड़ है, कॉफ़ी है, चाय है। इसी तरीके से रोबर गुफाएं कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? सी इज़ द राइट आंसर, देहरादून में।
इसी तरीके से स्वेज नहर जोड़ती है। ओ इतने इजी क्वेश्चंस। बी इज द राइट आंसर। 60 क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था? भाषा के आधार पर। हृदय स्थल सिद्धांत की व्याख्या करता है ना? स्ट्रगल बिटवीन लैंड पावर एंड सी पावर। ठीक है ना? 62 का आंसर क्या है? डी, आदि के नेम। जब आप भूकंप के बारे में पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी सिलेबस का वीडियो बना दिया है ना? 63 का आंसर क्या है? डी। 64 का आंसर क्या है? सी। 65 का आंसर क्या है? सी। 66 का आंसर क्या है? डी। 67 का आंसर क्या है? ए। 68 का आंसर क्या है? ए। 69 का ए। 70 का क्या आंसर है? नहीं पूछा है ना? सही नहीं पूछा है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर। बी। ठीक है, ये देखो बी इज द राइट आंसर। चलो थोड़ा मैच कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आप लोग को थोड़ी सुविधा हो। ए का क्या है? 4 है। ठीक है। बी का क्या है? 3 है, चीन का अध्ययन। ठीक है। सी का क्या है? 2 है। और उसी तरीके से डी का क्या है? पहला, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसी वजह से बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो थोड़ा ऐसे करके देख लो। चलो अब हम देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी मैच करना है, तो चलो बी इज़ द राइट आंसर। इसमें भी बी इज़ द राइट आंसर, इसमें भी बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना? तो चलो बी कहाँ दिया गया? ये है। ए का चौथा है, ए का है चौथा, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल। ठीक है, ए का चौथा है। और बी का तीसरा है, बी का तीसरा है जहाज निर्माण, याकोहामा, है ना? आकरान। सी का क्या है? सी का है कृत्रिम रबड़ एंड ग्लास। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ग्लास गो, इसका आंसर क्या है? लोहा एवं इस्पात। डी का क्या है? पहला, मतलब बी इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से 73 नंबर क्वेश्चन, ट्रक खेती किससे संबंधित है? ट्रक खेती किससे संबंधित है? साग सब्जी से, वेजिटेबल से। ठीक है, चलो 74 नंबर क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि के अनिवार्य विशेषता है खेतों का अपवर्तन। इसी तरीके से 75 नंबर क्वेश्चन, समुद्री जल की घनत्व की प्रवणता को कहा जाता है? ये सी इज द राइट आंसर। 76 का आंसर है डी। 77 का है सी। इसी तरीके से 78 का है सी। 79 का है सी। 1 2 4, इसमें क्या पूछा हुआ है? चंडीगढ़ के नियोजित शहर के रूप में निर्माण करने के पीछे उद्देश्य क्या थे? तो क्या उद्देश्य थे? पहला उद्देश्य था आधुनिक भारत के सपनों का शहर विकसित करना, ये भी सही है। ठीक है, विभाजन के बाद भारत में आने वाले शरणार्थियों को बसाना, और फिर उसके बाद कटे छटे पंजाब को राजधानी शहर प्रदान करना। और तीसरा नहीं है ना? उत्तर पश्चिम भारत में आकर्षक पर्यटन केंद्र विकसित करना, ये गलत है,
ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। मतलब 1 2 4 इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। 80 का सी। इसी तरीके से 81 का डी। 82 का बी। 83 का बी। 94 का बी। 84 का क्या है? बी। ठीक है, देख लो क्वेश्चन अच्छे से आप लोग। चलो 85 का क्या है? 85 का सी। सी इज द राइट आंसर। थोड़ा मैच कर लेते हैं अच्छे से। ए का 3 है, ए का 3 है, ठीक है। और उसके बाद बी का 1 है, उसके बाद सी का 4 है, सी का 4 है, ठीक है। और डी का क्या है? एक मिनट, डी का क्या है? डी का 2 है ना? डी का 2 है। सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ है? बेंगलोर पे है, ठीक है। इसी तरीके से छावनी कहाँ है? महू में। पहला का क्या है? तीसरा रहेगा। पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरे का पहला, हाँ दूसरे का पहला और तीसरे का क्या रहेगा? चौथा अंकलेश्वर। और डी का क्या रहेगा? सेकंड, ठीक है। चलो अब हम 87 की बात कर लेते हैं। ये लो देख लो, थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देख लो। ये क्वेश्चन है और ये रहा आंसर, ठीक है, सी। चलो 86 का आंसर क्या है? बी। इसी तरीके से 87 का क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सी। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? चलो मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाओ। सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। 89 का क्वेश्चन का आंसर है सी, है ना? केंद्रीय रेखीय माप है माध्य का। सी इज़ द राइट आंसर। एक बात याद रखना आप लोग, बाइलिंगुअल बनो और इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इतना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। माध्य विचलन, ठीक है ना? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी नहीं है? बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, पाई। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित किसी भी विभिन्न भूमि उपयोगों के अनुपात दर्शाने के लिए कौन से आरेख का उपयोग किया जाता है? 92 नंबर क्वेश्चंस का आंसर क्या है? एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर आंसर बता दूंगी। बी। बी इज द राइट आंसर। 1 अनुपात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,50,000, है ना? सॉरी सॉरी, 1 अनुपात 25,000। देखो 1 अनुपात 25,000। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ये था। कौन सा मानचित्र बेहद वहद मापक का है? ठीक है ना? एक मिनट देख लेना अच्छे से आंसर। 25,000। 1 अनुपात 25,000। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, -1 से लेकर के +1 तक। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 1988। इसी तरीके से 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी। क्या पूछा है इसमें? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय दूर संवेदी प्रक्षेपण को IRS-P4 के नाम से भी जाना जाता है? डी इज़ द राइट आंसर, ओशियन सेट। और इसका राइट आंसर क्या है? 96 का ए इज़ द राइट आंसर, स्पाइक मैन। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी। और 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर है
इसमें दो, एक कथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है, और पता लगाना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर और ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए और आर ये दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। आर जो है ना, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, मतलब कथन ए है, उसका कारण क्या है, ये है। इसी तरीके से 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसको मैंने बता दिया ना, पहला है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम बात करेंगे 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। सी इज़ द राइट आंसर। अब इसी तरीके से 100 नंबर क्वेश्चंस का निम्नलिखित में कौन सी फसल क्रियाशील के चक्रानुसरण का संकेत करती है। डी इज़ द राइट आंसर। एक ही खेत में एक ऋतु में एक फसल लेना, अगली ऋतु में भिन्न प्रकार की खेती करना। डी इज़ द राइट आंसर। बस आप लोग का ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का बनाऊंगी। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू।